अभी सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच जो करार हुए हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन कहिए, डिफेंस टाई अप कहिए, बड़ा कोई लार्ज स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट देखते हैं आप? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? सऊदी अरेबिया जो है उसका एक पहले से एग्रीमेंट था जो लैप्स कर गया है कुछ दिन पहले। ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ। लेकिन अगर कोई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, इजराइल अटैक करता है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को डिफेंड कर पाएगा, सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी क्षमता है। अभी हाल में लाइक आई वुड से द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। अब उसको लगता है पाकिस्तान को कि कहीं ये हम ओवर एक्सपोजर तो नहीं है चाइना पे डिपेंडेंस का, तो उसको सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप करके उसको बैलेंस किया जाए। क्या ये वजह भी एक है क्या? कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से बैलेंस करना। लेकिन उससे चाइना पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। हम्म। जनरल मुनीर जब से आए हैं, हम्म। फील्ड मार्शल तो अब बन गए हैं वो, उनका जो रुख है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा नजर आता है। ऐसे देश के साथ मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली देश जो तेल के भरोसे यहाँ तक पहुँचा है और अब तक थोड़े बहुत स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग करके, ट्वेकिंग करके, उसका पाकिस्तान के साथ इस तरह के संगीन समझौते में उतरना। देखिए, पाकिस्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के। अरबिया का मानना ये है, बल्कि बहुत से देशों का मानना है, पाकिस्तान तो कोलैप्स हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी भी, उसका कमांड स्ट्रक्चर और काफी ट्रेंड है। कि क्या परमाणु शक्तियों के लिए ये चिंता का विषय है? भारत के लिए तो है, चलिए मान लेते हैं। इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके इतिहास में दुनिया भर के सबूत मौजूद हैं, हाल में लड़ाई हुई है। बाकी जो परमाणु शक्ति हैं उनके लिए ये कोई थ्रेट है, चैलेंज है? अमेरिका या कोई भी दूसरे, खासतौर से अमेरिका, ये पाकिस्तान को के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, इनके इस्तेमाल का हक नहीं। हम्म। ये सोचेंगे भी तो उससे पहले इतने सैंक्शंस, इतने बल्कि अमेरिका उससे पहले इनको ध्वस्त कर देगा जहां पे ये रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायलॉगस और मैं हूं पवन कुमार। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो न केवल पश्चिम एशिया बल्कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक राजनीतिक हालात पर भी गहरा असर डाल सकता है। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक करार ने नई रणनीतिक समीकरणों को जन्म दिया है। जहां एक और पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा और सहयोग के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी मान रहा है, वहीं भारत के लिए ये चिंता का विषय है। क्या ये समझौता सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित रहेगा या इसके दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं? क्या इससे भारत की पश्चिम एशिया नीति पर असर पड़ेगा और क्या ये भारत की सुरक्षा नीति पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब, जो इस क्षेत्र की गहरी समझ रखते हैं। आगा साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। अ, सबसे पहले यही कि जो अभी सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच जो करार हुए हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन कहिए, डिफेंस टाई अप कहिए, बड़ा कोई लार्ज स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट देखते हैं आप? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक पहली बात तो ये कि इस एग्रीमेंट का कोई डिटेल अभी तक नहीं आया। हम्म। कोई डिटेल अभी तक आया नहीं है। जी। अ, दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया जो है उसका एक पहले से एग्रीमेंट था जो लैप्स कर गया है कुछ दिन पहले। ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट अमेरिका के साथ। और अमेरिका को वो पिछले मैं समझता हूँ कई दशक से अ, सुरक्षा प्रदान करता चला आ रहा है। तो वो तो है। हालांकि अब वो लैप्स हो गया है, अमेरिकन ने नया प्रपोजल दिया है और कहा है कि आप उसको देखिए। बातचीत अमेरिका से उनकी चल रही है। उसी बीच में ये कतर का अटैक हुआ और उन्होंने फौरन पाकिस्तान से एक नया एग्रीमेंट कर लिया।
हम्म। अमेरिका अमेरिका की जो सेना है वो वहां पे मौजूद है। वहीं पे नहीं बल्कि कुवैत और बहरीन और यूएई, जितने भी देश हैं खाड़ी की, सब जगह उनकी। जी जी। और तो क्या ये अमेरिका, कतर जो है, उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज अरब वर्ल्ड में आ रहा है। जो ट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, हम्म अरब देश धीरे धीरे वो ट्रस्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जनता में हम्म पहले हो गया था, हम्म। गाजियाबाद को लेके बहुत ज्यादा चिंताएं थी पब्लिक में। अब ये है कि जो वहां पे हमला हुआ कतर के ऊपर, जहां के ऊपर अमेरिका का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, ये बेस था पूरा अमेरिका का, मिलिट्री एयर बेस था। उसके होते हुए कतर पे अटैक हुआ, अमेरिका ने उसने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि उसके सारे रडार और हर चीज जो है थी वहां पे मौजूद। तो इसलिए सभी देश जो हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ बात ये भी हो रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफी चेंजेस उस क्षेत्र में भी होंगे। हो सकता है कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी बात शुरू हो गई है कि खाड़ी के जितने देश हैं वो सब मिल के जी। यहाँ पे उसको सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन अगर कोई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, इजराइल अटैक करता है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को डिफेंड कर पाएगा, सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी क्षमता है। न्यूक्लियर पावर हो जाना और बात है, लेकिन न्यूक्लियर पावर को कोई इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता। अगर सोचेंगे भी तो उससे पहले अमेरिकन उनको ध्वस्त कर देगा। आगा साहब, मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मैं आपको ले चलता हूँ। जब अभी हम लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई पहलगाम अटैक के बाद, अ, उसमें सऊदी अरबिया ने मेल मिलाप कराने की कोशिश की, उसका कुछ हित होगा, बाजार चाहता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, पाकिस्तान से उसके हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ भी कोई बहुत बुरी नज़र नहीं रही है और एक अलाइनमेंट भारत की तरफ आगे बनता हुआ देखता है शायद सऊदी अरेबिया। ऐसे हालात में, खासकर हाल के दिनों में इंडिया से सऊदी अरेबिया के संबंध थोड़े से बेहतर होते दिखे हैं। जो रिन्यूड वार्म्थ देखते हैं आप सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में, इस्लामाबाद के बीच में, अ, इसको कैसे बैलेंस होगा? मतलब एक समझ में कैसे आए? देखिए, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की क्षमता को बहुत अच्छी तरह समझता है। जी। दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया के भारत के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। हम्म। और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था जब वहां पे गए थे पिछली दफे। जी। अ, दूसरी बात ये कि भारत उनके तेल का बड़ा खरीदार भी है, हम्म और उनका इन्वेस्टमेंट भी भारत में आ रहा है। हम्म और आने के समय में उन्हीं ने प्रॉमिस किया था जब दिल्ली आए थे G20 समिट के दौरान कि वो $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे अगले कुछ सालों में। भारत की इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उनको लगता है यहाँ पे निवेश करने में काफी फायदा उनको नजर आता है। जी। तो ये सारी चीजें हैं एक तरफ। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म पाकिस्तान में उनके यहाँ 1967 से पाकिस्तानी सेना वहां पे मौजूद है। हम्म बेसिकली उसका काम जो रहता था सिक्योरिटी प्रदान करना और ट्रेनिंग देना वहां के लोगों को, वहां की सेना को। एक चीज मैं यहाँ पे कह दूं, सऊदी अरेबिया के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, फाइटिंग फोर्स नहीं है, ऐसी सेना नहीं है कि वो लड़ सके। अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो वो अपनी सेना भेजे वहां पे, ये काम वो नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हीं ने अपनी सिक्योरिटी का जो ठेका था वो अमेरिका को दे दिया था, ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट के नाम पे, कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके बदले में सस्ता तेल अमेरिका को सऊदी अरेबिया देता है। तो ये एग्रीमेंट उनका चल रहा था। और अभी भी अमेरिकन ट्रूप्स हैं वहां पे। अमेरिका का कहना ये है कि वो अभी भी उनको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे आने वाले समय में भी। जी। तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान से जो उनका एग्रीमेंट है इस समय, सऊदी अरेबिया के अंदर लगता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा तो नहीं नजर आ रही है, इसलिए कि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, अखबारों में सब छपता हो इस तरह की चीजें। लेकिन ये है कि कुछ जरूर है, तभी उन्हीं ने पाकिस्तान की तरफ अपना रुख किया।
और पाकिस्तान जो है उनको इंटरनल सिक्योरिटी में मदद कर सकता है आने वाले समय में। हम्म। दो रीजन है उनके यहाँ, दो इस्लामिक मुसलमानों के सबसे होली श्राइन है, एक मक्के में और दूसरे मदीने में। वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे आए दिन कभी ना कभी अटैक हो जाता है। खास तौर से वहाँ पे जो मौलवी होते हैं, नमाज जो पढ़ाते हैं, उनके ऊपर कई बार हो चुका है। तो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो कोशिश करते रहते हैं। और फिर ये कि गाजा को चलते हुए भी वहाँ पे गुस्सा नजर आता है सभी अरब देशों में। हम्म। और एक चीज और भी हुई है कि अरब देशों में अमेरिका के प्रति बहुत क्रोध नजर आ रहा है और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल बदल गई है। अ, यानी वो देश भी जो बहुत अमेरिका से जिनके घनिष्ठ संबंध थे, जैसे सऊदी अरेबिया या इजिप्ट, जॉर्डन, ये दो जिनके इजराइल से भी बड़े घनिष्ठ संबंध हैं इन दोनों देशों के, ये भी अमेरिकन जो हित है उनको आगे बढ़ाने में इस वक्त इनको भी दिक्कत आ रही है, परेशानियां झेल रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगा, एक दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर ये है कि वो इनके साथ एक नया डिफेंस पैक्ट करे, तो उन्हीं ने पाकिस्तान के साथ किया है एक डिफेंस पैक्ट। लेकिन ये है कि इसके जो पाकिस्तान जिस तरह की बातें कर रहा है और बोल रहा है, उससे भारत के लिए चिंता जरूर नजर आती है। सऊदी जी। अरेबिया के पास फोर्स तो नहीं है बहुत, लेकिन ये कि उसके पास वीपन जो है दुनिया के सबसे बहुत अच्छे अमेरिकन वीपन्स हैं, और जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है अगर युद्ध होता है भारत के खिलाफ। इस तरह की चीजें, इकोनॉमिक सपोर्ट उनको मिल सकती है बहुत ज्यादा। और यही चीजें थी, और पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत अटैक कर सकता है अगर दूसरा मिलिटेंट अटैक हुआ। हम्म। तो और वो जो होगा तो वो बहुत भयानक होगा, ऐसे कि भारत चेतावनी उनको दे चुका था। तो उनको इस एग्रीमेंट से मैं समझता हूँ कि काफी फायदा नजर आता है। अभी हाल में लाइक आई वुड से द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना। अब उसको लगता है पाकिस्तान को कि कहीं ये हम ओवर एक्सपोजर तो नहीं है चाइना पे डिपेंडेंस का, तो उसको सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप करके उसको बैलेंस किया जाए। क्या ये वजह भी एक है क्या? देखिए, दो चीजें पाकिस्तान में हो रही है। जी। यस, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल है, सही कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से बैलेंस करना, लेकिन उससे चाइना पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। हम्म। जनरल मुनीर जब से आए हैं, हम्म। फील्ड मार्शल तो अब बन गए हैं वो, उनका जो रुख है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा नजर आता है। बांग्लादेश में जिस तरह से उन्होंने अमेरिका की मदद की और अमेरिका को वहां पे दोबारा चलाए, और उनको लगता है कि चाइना से जो हमें मिलना था, उनको मिलना था, वो मिल चुका, और फर्दर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी नजर नहीं आ रहा। हम्म। तीसरी चीज उनको ये भी लगती है कि अब पाकिस्तान अमेरिका को नहीं छोड़ सकता। बड़ी कोशिश की चाइना के साथ जाने की, लेकिन अमेरिका अभी भी बहुत सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और इस क्षेत्र के लिए पाकिस्तान से डील करना बहुत जरूरी है। क्यों, अगर नहीं डील करते हैं तो वो FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो ग्रे लिस्ट में डाल देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, जी। सैंक्शंस लगा के और बर्बाद कर सकता है। और हर 3 महीने पे उनको IMF या वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अमेरिका ही दिलाता है। हम्म। और चीन से चाइना भी देता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सऊदी अरेबिया से भी उनको मिलता है। तो वो एक ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बैलेंसिंग एक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों से रिश्ते थोड़े से बना के उसको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करना। ये जल्दी होगी कहना, लेकिन ये जरूर है कि जनरल मुनीर का जो रुख है वो अमेरिका की तरफ है। और अभी इसी कुछ ही दिन के अंदर जल्दी ही उनकी दोबारा से बातचीत भी होगी, उनकी और प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के हैं शहबाज शरीफ की, दोबारा से प्रेसिडेंट ट्रम्प से न्यूयॉर्क में, जहाँ पे ये लोग गए हुए हैं जी। जनरल असेंबली के सेशन में। उम्मीद की जा रही है कि फिर से बातचीत हो हम्म। साइड लाइन। सर, ये इम्प्लीकेशंस की तरफ चलते एक उससे पहले, अगर साहब मैं कह रहा हूँ, इस मिडल ईस्ट में ईरान को देखते हुए उसको कॉर्नर करना है, उसको बैलेंस करना है। खासकर जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आजकल चल रहे हैं उसमें ईरान को अलग थलग करने के लिए ये भी कहीं नीयत
में है क्या कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच जब पैक्ट हुआ है तो इसमें ईरान कोई मायने रखता है, और रखता है तो कितना बड़ा? देखिए, सऊदी अरेबिया ने हमेशा ईरान को कहा है कि वो उनका एनिमी नंबर वन, और इसराइल को वो इतना नहीं मानते थे। और हमस के लिए भी उनके पास कोई सिंपैथी नहीं थी, क्योंकि हमस जो है उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल फर्क थी सऊदी आइडियोलॉजी से। हमस जो है वो एंटी मोनार्की है, बादशाहत के खिलाफ है। उसका कहना ये है कि इस्लाम में बादशाहत की कोई जगह नहीं, इस्लाम में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उनकी डेमोक्रेसी का मतलब ईरानी डेमोक्रेसी, कुछ ईरानियन टाइप का वो सेटअप की बात करते हैं, जो सऊदी अरेबिया के लिए बहुत खतरा लगता है। जी जी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और हमेशा सऊदी अरेबिया चाहता था कि अमेरिका ईरान से युद्ध होगा तो उसको ध्वस्त कर देगा, जैसे इराक के साथ हुआ था कि इराक को उसने प्री इंडस्ट्रियल एज में पहुंचा दिया। उस जमाने में इराक से उनको बहुत खतरा लगता था सऊदियों को। फिर उनको लगा कि शायद ईरान उसको बड़ी क्षति पहुंचा सकता है, ईरानियन इन्फ्लुएंस। हालांकि ईरानियन इन्फ्लुएंस कम हुआ है वहां पे, खासतौर से सीरिया और लेबनान को लेके। लेकिन बाद में सऊदियों की जो पॉलिसी थी, सऊदियों की ये समझ में आया कि भाई ईरान से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, ईरान बहुत शक्तिशाली है, और तो बेस्ट तरीका ये है कि उससे हम अपने अच्छे रिश्ते बना लें। ईरान बार बार ये कहता है कि उसकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो सेल्फ डिफेंस की है, वो किसी मुल्क पे अटैक नहीं करना चाहता, और उसका कोई टेरिटोरियल क्लेम भी नहीं है लेके सऊदी अरेबिया या किसी दूसरे देश को लेके। बल्कि वो ये कहता है कि अ, उसकी जो मेन फोकस है वो डेवलपमेंट पे है। वो चाहता है कि सैंक्शंस के चलते हुए जितना डेवलपमेंट हो सके, साइंस टेक्नोलॉजी मिलिट्री फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और बहुत फास्ट तरीके से वो तेजी से कर रहा है, और इन्फ्लुएंस भी अपना वो खासतौर से हमस को सपोर्ट करके तो उसने पब्लिक का दिल जीत लिया है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। तो ये है। लेकिन अमेरिका अभी भी कहता है कि आपको खतरा इसराइल ईरान से है, और वहां पे जो बेस है वो इसीलिए है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर ये चाहेंगे भी तो अमेरिकन फोर्सेस जो है वो वहां से नहीं जाएंगी, ये तय बात है। इसलिए कि इराक के अंदर भी उनका एक मिलिट्री बेस है। इराकी गवर्नमेंट बहुत दिनों से उनसे कह रही है कि आप इसको बंद कीजिए और यहाँ से जाइए, लेकिन वो उसको छोड़ने पे तैयार नहीं। और देखिए, अमेरिका के लिए ये पूरा क्षेत्र जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। एशिया को अफ्रीका से, या एशिया को यूरोप से, अमेरिका से कनेक्ट करता है। खासतौर से ये जो तेल की सप्लाई है इंडो पैसिफिक से होती हुई अमेरिका को जाती है। दूसरी तरफ ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज से होती हुई, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ अदन होती हुई ये चली जाती है, सुएज कैनाल होती हुई यूरोप जाती है। तो ये क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी लगभग मैं समझता हूँ कि 25-30% ऑयल जो है इसी दुनिया का ग्लोबल ऑयल यहीं पाया जाता है। पहले तो 40% अमेरिकन कहते थे, आजकल 20 और 25 के बीच में कह रहे हैं, पता नहीं। ऑयल का बड़ा सप्लायर है ये पूरा क्षेत्र, खासतौर से सऊदी अरेबिया। और अमेरिकन इस क्षेत्र को कहते हैं वो इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पे वो ना तो चाइना का इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि बढ़े और ना ही रशिया के इन्फ्लुएंस के फेवर में। और वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो कि लीडर है इस इस्लामिक इस क्षेत्र का भी और इस्लामिक वर्ल्ड में भी उनकी काफी बड़ी अहमियत है। ये देखते हुए वो एक नया एग्रीमेंट भी चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया से डिफेंस हो, लेकिन उसके अंदर सऊदी के पास कोई पावर नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से उन्हीं ने डील जल्दी से कर ली कि कहेंगे भाई हम अंदर उनके प्रोटेक्शन है। बातें बहुत सी हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मामला। जब तक कि पूरी डिटेल ना आए कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, किन चीजों पे सहमति हुई है, सऊदी अरेबिया पे अटैक, पाकिस्तान का अटैक, और पाकिस्तान पे अटैक, सऊदी अरेबिया का अटैक, ये किस सरकमस्टांसेस में माना जाएगा। कोई इससे सर आगा साहब रीजनल कैलकुलस बदल जाएगा क्या? कोशिश है सऊदी अरेबिया और जो
देखिए, जो कतर पे अटैक हुआ है वो एक बहुत मेजर शिफ्ट उसके बाद आएगा। दो चीज हो गई, एक तो हमस के ऊपर गाजा में जो अटैक, यानी पैलेस्टीनियन के ऊपर गाजा में जिस तरह से जेनोसाइड चल रहा है। दूसरी बात ये कि इसराइल ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है कतर पे अटैक करके। उन्हीं ने ये जी। सोचा था कि एक प्रेशर बन जाएगा, और अमेरिका भी सोच रहा था कि एक प्रेशर बन जाएगा सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया जो है वो तुरंत अमेरिका से एग्रीमेंट कर लेगा डिफेंस पैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के साथ उन्हीं ने कर लिया, जबकि जानते हैं कि पाकिस्तान उनको सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर सकता। एक चीज और हुई है, दूसरी तरफ ये कि अब सभी खाड़ी के क्षेत्र जो हैं वो कलेक्टिव सिक्योरिटी, और फिर ये भी कह रहे हैं कि उनके जो रिश्ते हैं उसमें उसको डाइवर्सिफाई करने चाहिए, केवल अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अमेरिका जो है बहुत ट्रस्टेड एलाई नहीं रह गया। फिर उसके अलावा वो चाहते हैं कि चाइना और रशिया की तरफ भी जाए। ब्रिक्स इमर्ज हो रहा है, तो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है सऊदी अरेबिया। यूएई ने तो कर लिया है, सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन करना चाहता है। और देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन अमेरिकन अभी भी उनमें कोई चेंज नजर नहीं आता। वो अभी ऐसा 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 क्यों वो बदलना नहीं चाहते, या उनकी फितरत में बदलना नहीं है, या उनको लगता है कि साहब हम तो जमींदार हैं, हम क्यों बदलें? एक बड़ी पावर्स जो होते हैं उनका एक जोम होता है, एक रुतबा होता है, वो अपनी हार नहीं मानते। वो अब अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे पैसे वाला देश है। जीडीपी अगर देखी जाए 27 ट्रिलियन, फिर उसके बाद उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री। तो वो, मगर वो ये इस बात को नहीं मानने में तैयार कि ग्लोबल साउथ के बहुत से देश बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। इंडिया हम्म। हो, रशिया हो, चाइना हो, हम्म। साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, ये सब बहुत शक्तिशाली होते चले जा रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी के ऊपर मोनोपोली थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब चंद्रयान भी भारत ने भेज दिया। तो इस तरीके से तो वो चाहते हैं कि वो, उनकी पॉलिसी जो बेसिक पॉलिसी है, उनका मानना ये है कि 21st सेंचुरी जो है वो एक अमेरिकन सेंचुरी है, और इसमें वो किसी दूसरी बड़ी कंट्री को साझेदारी नहीं देंगे, जी। किसी दूसरी को कुछ नहीं करने देंगे। हम्म। तो इसीलिए, फिर दूसरी बात ये कि ये क्षेत्र तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ये भी कहा जाता है कि तेल के ऊपर उनका इस 21st सेंचुरी में कंट्रोल होना चाहिए, ग्रेटर कंट्रोल की वो बात करते हैं, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चीज अमेरिका के हाथ में होनी चाहिए। और ब्रांड कारपोरेशन तो यहाँ तक उसने कह रहा है कि आप पूरा तेल के ऊपर कब्जा कर लीजिए, सऊदी अरेबिया से लेके ओमान तक जितना तेल की स्ट्रिप है, द वर्ल्ड दे हैव यूज्ड ऑयल स्ट्रिप, इस पे अपना कब्जा कर लीजिए, लोकल लोगों को हटा दीजिए। और तेल की आपके पास अगर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो फिर हम्म। हम्म। आप उसको एज ए वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंट्रल एशिया में भी तेल के ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए, जहाँ पे रशिया का बहुत दबदबा है। हम्म। 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 ईरान से भी उनके जो लड़ाई है उसकी एक वजह, एक बड़ी वजह ये भी है कि ईरान गेटवे है सेंट्रल एशिया का। दूसरी तरफ चाइना है, तो वहां से तो जा नहीं सकते। तो ये रास्ता जो है उनको जी। लगता है पाकिस्तान के थ्रू, और ईरान में भी वो रिजीम चेंज की इसीलिए बात करते हैं। जी। तो ये है, लेकिन बाई फोर्स, आपको याद होगा जमींदार जैसे थे, पावर चली गई थी, जमींदारी खत्म हो गई थी, लेकिन अकड़ जाते जाते। ये एक बार बताइए, एक बड़ा, एक आम आदमी सा सवाल करता हूं सर। बहुत चाव से लोग सुनना चाहेंगे, बहुत बेहद उत्सुकता है रहेगी इसमें, जो लोग पढ़ते हैं उनके मन में भी और जो नहीं पढ़ते हैं उनके मन में भी। पाकिस्तान जैसा देश जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता है, हर 2 साल बाद रिजीम चेंज होता है, जो मर्जी होती है वो करता है, जहाँ एनार्की है, जहाँ सेना जब चाहे सरकार बदल सकती है, पैसे की उनके पास घनघोर कमी है, फॉरेक्स उनका बिल्कुल लो है, रोजगार वहाँ होता नहीं है, बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है, आर्थिक तरक्की से उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे देश के साथ मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली देश जो तेल के भरोसे यहाँ तक पहुँचा है, और अब तक थोड़े बहुत स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग करके, ट्वेकिंग करके, उसका पाकिस्तान के साथ इस तरह की संगीन समझौते में उतरना,
भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब एक तो ऐसा होता क्यों है, मतलब पाकिस्तान क्या बेच देगा, पाकिस्तान उनके लिए क्या कर देगा, जिसका अपना जो खुद जो खुद सड़क पे घूम रहा हो कटोरा लेके, उस सऊदी अरेबिया का क्या भला करेगा? इसका एक तो थोड़ा मुख्तर आंसर चाहूंगा इस आपसे। देखिए, पाकिस्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। हम्म। वो जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी है, पैलेस की सिक्योरिटी है, या वहां पे फौज की उनकी जो सेना है उसको ट्रेनिंग उनको देना, उनसे हम्म। लड़ना। पाकिस्तान की फौज के बहुत लोग उनके यहाँ एम्प्लॉई हैं, हम्म। एयरफोर्स में भी बहुत से लोग हैं जो रिटायर होके जाते हैं, उनको वो एम्प्लॉय कर लेते हैं अपने यहाँ। और इस एग्रीमेंट के बाद तो उनके पास प्लेन्स हैं, चलाने वाले नहीं है। सऊदी ने कभी भी अपनी सेना नहीं बनाई, उनको डर लगता था कि अगर सेना बनाएंगे, जैसे इजिप्ट में कू हो गया, सेना पावर में आ गई, इराक में हो गया, सीरिया में हो गया, लीबिया में हो गया, अल्जीरिया में हो गया, तो उनको लगता था कहीं उनके यहाँ भी ना हो जाए, तो उन्हीं ने अपनी सिक्योरिटी का ठेका अमेरिका को दे दिया था। लेकिन साथ में पाकिस्तान उनके यहाँ हमेशा रहा है। और हम इंटरनल, मुझे लगता है कि ये उनका इंटरनल सिक्योरिटी, और इस वक्त पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ बहुत है। और उनको लगता है 2011 में जैसे वो हुआ था अपराइजिंग, उस तरह की अपराइजिंग अगर हुई, पिछली दफे तो सऊदी अरेबिया इफेक्टेड नहीं था, तो अब की जरूर वहां तक भी पहुंच सकती है। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूँ उन्हीं ने सऊदी को कांटेक्ट किया है। जी। सऊदी अरबिया का मानना ये है, बल्कि बहुत से देशों का मानना है, पाकिस्तान तो कोलैप्स हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अभी भी, उसका कमांड स्ट्रक्चर और काफी ट्रेंड है इन सब काम के लिए, उसको काफी एक्सपीरियंस है जी। जी। अपनी जनता के दमन का, तो उसी दमन का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं सऊदी जनता के लिए अगर जरूरत पड़े। भारत और सऊदी अरबिया के बीच हाल के वर्षों में संबंध बेहतर हुए हैं। मतलब इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। एनर्जी से लेके काउंटर टेररिज्म से लेके, तो इन परिस्थितियों में इस करार के बाद भारत को, नई दिल्ली को चिंतित होने की ज़रूरत है क्या? ये बिल्कुल चिंता होने की जरूरत है। हमको अ, पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। दूसरी हम्म। बात ये कि भारत कभी किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं रहा है। हम्म। अपनी सेना 200 साल से भी ज्यादा की पुरानी है, इसकी हिस्ट्री है। इसका बहुत बड़ा योगदान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आजादी के बाद हमने देखा जिस तरीके से 48 हो, या फिर उसके अलावा 67 की वॉर, 65 की वॉर, फिर 71 की वॉर, बांग्ला का देश का गठन कराने में, इन सब चीजों में बहुत बड़ा रोल रहा है भारत का। तो जी। भारत जो है एक जो है, भारत की जो नीति है वो सेल्फ रिलायंस की है। और भारत को दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट देश है, जिसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे काफी है। भारत के 90 लाख लोग जो हैं वो उस पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। जो इस पूरा क्षेत्र का डेवलपमेंट है उसमें भारत जी। का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी, मुझे इस वक्त फिगर नहीं याद है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहाँ पे काम करते हैं, और जो कि हर लेवल पे है। ब्लू कॉलर भी है, व्हाइट कॉलर भी है, यानी वर्किंग क्लास भी है, और मैनेजरियल लोग भी हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल आईटी सेक्टर के, और आने वाले समय में तो और ज्यादा जाने वाले हैं जो कि हाई टेक जॉब्स में जी। जाएंगे। विजन उनकी 2030 है सऊदी अरेबिया की, तो भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि वो भारत को छोड़ने की शक्ति में है। और फिर तेल हम जो खरीदते हैं उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर का, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। जी। सऊदी अरेबिया किस तरीके से इसको करेगा बैलेंस, ये आने वाला समय बताएगा। और उन्हीं ने अभी तक तो आश्वासन दिया है भारत को कि ये भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल। सर, हमारा जो इंडियाज़ आउटरीच, जो डिप्लोमेटिक, खासकर जो खाड़ी के और देश हैं, इन परिस्थितियों में हमको उसको उस टाई अप को, उस अब तक के रिलेशंस को, उसमें से रीबैलेंसिंग, चेंजेस, पार्शल और फुल करने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए कि प्रीएम्प्ट कर सकते हैं हम कि कल को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम भारत के लिए अगर होगा, तो बाकी जो देश हैं खाड़ी के देशों में, उसको हमें रीबैलेंस करने की ज़रूरत है कि कैसे करेंगे। देखिए, हमारे बाकी देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं। हम्म।
कतर के साथ, कतर $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा है अगले जी। 4 साल के अंदर। सऊदी अरेबिया ने का $100 बिलियन का वो प्रॉमिस करके गए हैं, और बातचीत चल रही है बहुत से सेक्टर्स के अंदर, इसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोबारा से वो रिलायंस में, पेट्रोलियम में भी इंटरेस्ट उनका बढ़ा हुआ नजर आता है, और दूसरे क्षेत्र में भी वो काफी। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया को इस वक्त भारत से प्रॉब्लम नहीं है, सऊदी अरेबिया के सामने चिंता ये है कि अमेरिका से कैसे डील किया जाए, अमेरिका से रिबैलेंसिंग कैसे हो। वो चाहते हैं कि अब वो क्राउन प्रिंस चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो उनकी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अमेरिका के ऊपर इतनी निर्भरता है कि अमेरिका को वो छोड़ ही नहीं सकते। से सुरक्षा क्षेत्र के अलावा उनके जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने सेक्टर्स हैं, सब अमेरिका पे डिपेंडेंट है। चाहे वो सिविल एविएशन हो या कोई भी चीज हो उनकी, तो उसमें वो अमेरिकन ही कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अमेरिकन ही उनको प्रोवाइड करते हैं। ये उनकी पुरानी नीति रही है। अब उसको सारा पैसा, उनका ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, सब अमेरिका में है। उनका तेल का कारोबार जितना होता है वो डॉलर में होता है। तो जो भी मुल्क तेल खरीदता है, पहले पैसा अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका से वो धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं, और फिर उनके सारे इन्वेस्टमेंट वहीं पे हैं, क्योंकि डॉलर में तेल करते हैं। वो चाहते हैं लोकल करेंसी में ट्रेड करना। तो ये एक है, उन्हीं ने शुरू भी किया, चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया। दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर है कि आप पेट्रो डॉलर यानी डॉलर में ही ट्रेड करेंगे, लोकल करेंसी में नहीं करेंगे। उनको लगता है कि अगर हम लोकल करेंसी में करेंगे तो उनका रियाल जो है वो और स्ट्रेंथेंड हो जाएगा। तो बहुत कंट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। उनके सामने इस वक्त समस्या अमेरिका है, जिसके लिए वो चाहते हैं कि, उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे। जी। कैसे हैंडल करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये है, सक्सेशन प्रॉब्लम। यानी जो किंग है वो काफी बीमार है, और क्राउन प्रिंस को किंग बनना है, और किंग तभी बनता है जबकि अमेरिका उसको मान्यता प्रदान करे। अगर अमेरिका ने नहीं प्रदान की तो वो सैंक्शन लगा देते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, तो इसलिए वो ट्रम्प को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे रशिया, चाइना, इंडिया, यही मेन देश हैं, या दूसरे ब्रिक्स के जो देश हैं उनके साथ वो संबंध आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात से इशारा ये हुआ आगा साहब की बाकी देशों जो अभी लेटेस्ट एंट्रेंट हैं, जिसमें आपने रशिया का नाम लिया, क्या मिडल ईस्ट मल्टीपोलर इंगेजमेंट इसको कहेंगे, उसकी तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पे चाइना, इंडिया, रशिया इसके मतलब वो जो है बड़े रोल प्ले कर सकते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज में? देखिए, सऊदी अरेबिया को ये लगता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, और जो कि एक रियलिटी हकीकत बन चुका है। उनको लगता है कि अगर वो इस अलायंस को ज्वाइन करते हैं, इसको ब्रिक्स कहा जाता है, तो वो स्वयं एक बड़े शक्ति के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। तो वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका की शेडो से वो बाहर आए उनके लिए, लेकिन अमेरिका की पूरा दबाव है कि आप नहीं आ सकते उधर, आपको नहीं जाना चाहिए, आप इधर ही रहिए। ये टसल है। अब देखिए कितने साल चलती है, कैसे होता है। वो उन्हीं ने बहुत सी कंट्रीज से चाहते थे कि लोकल करेंसी में तेल बेचें, लेकिन ये कि अमेरिकन प्रेशर आया तो वो नहीं कर पा रहे हैं। चाइना से तो हो ही गया था एक एग्रीमेंट। यूएई का भारत से चल रही थी बात, लोकल करेंसी में ट्रेड की, और वो रुपी हुआ वहां पे। तो इस तरह के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की कोशिश कर रहे हैं। उस बदलाव से आने से पहले उनको जरूरत इस बात की है कि वो अपने जो उनके आपस के जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको ठीक करें, ईरान से अच्छे रिश्ते बनाएं। ये सारे पे काम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले कई साल से कर रहे हैं। और अब ये कोशिश है कि कतर के अटैक के बाद ये है कि हमको अपनी सिक्योरिटी खुद देखनी चाहिए। अगर हम अपनी सिक्योरिटी यानी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी, यूरोपियन यूनियन की जगह से अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करें, बाकी देश, सब देश आपस में मिलके, और
इस तरह की बहुत सी बातें खाड़ी के देश में कम से कम आपस में। अमेरिका इसे कैसे देख रहा है आगा साहब, खासकर यूएस चाइना राइवलरी के आलोक में, खासकर तब जब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा हो? अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट हुआ है उसके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं बोले हैं, लेकिन वो इस पे जरूर उन्होंने चिंता जाए की है कि जब उन्होंने पाकिस्तान ने कहा कि वो मिलिट्री अम्ब्रेला की बात की, न्यूक्लियर अम्ब्रेला की, उसके हम्म। ऊपर उन्होंने बहुत सख्ती से स्टेटमेंट उनके कुछ आए थे। और दूसरी तरफ ये है कि उनको ये लगता है अमेरिकन को कि भाई ये दोनों ही देश, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं हम्म। हमारे ऊपर, हमारा ये कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि उनकी जो रेट है अमेरिकन की वही चलेगी वहां के ऊपर, न कि पाकिस्तान की चलेगी। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प तो काफी कॉन्फिडेंट हैं अभी, लगभग $1 ट्रिलियन के करीब लेके गए हैं सऊदी अरेबिया से, और बहुत सी डिफेंस डील उनकी हुई है। इस हम्म। तरह के बहुत इन्वेस्टमेंट हुए हैं, कतर से भी हुए हैं $1.4 ट्रिलियन का, और यूएई ने भी $1 ट्रिलियन। ट्रम्प साहब का तो कहना ही है कि टोटल ओवरऑल जो है वो $5 ट्रिलियन के एग्रीमेंट मैंने की उन्हीं ने किए हैं। तो उनको लगता है कि सऊदी अरेबिया छोड़ नहीं सकता अमेरिका का पाला। अमेरिका भी, सऊदी अरेबिया भी नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरेबिया की पॉलिसी ये होगी कि अमेरिका से रिश्ते बनाए रखने के साथ साथ दूसरे देशों से भी रखें, एक देश के ऊपर निर्भरता न करके बल्कि कई देशों के ऊपर करें। ये बेसिक पॉलिसी सऊदी अरेबिया की नजर आ रही है। और बल्कि खाड़ी के भी देश अब इस बात को बहुत शिद्दत से सोचने लगे हैं, खासतौर से जी। जब से इसराइल का अटैक हुआ। हम्म। दूसरी उनको अमेरिका, सऊदी अरेबिया को शिकायत अमेरिका से है कि साहब ये एक्सेप्ट नहीं कि इसराइल जो जी चाहे करे उसको आप ब्लाइंडली सपोर्ट करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप जेनोसाइड को भी सपोर्ट करें और आप फिर अगर इसराइल अटैक करता है कतर के ऊपर तो आप उसको भी सपोर्ट करें। ये भी अरबों को पसंद नहीं आ रहा है। इसके ऊपर भी वो काफी चिंतित है और काफी उन्होंने क्वाइटली इन्फॉर्म भी किया है अमेरिका को। और उसको लेके मैं समझता हूँ कि ये इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका में भी एक शिफ्ट आएगा। जिस तरीके से अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आइसोलेट हो गया, आइसोलेटेड नजर आता है। 150 देश से ज्यादा ने फिलिस्तीन के गठन की बात की, फिलिस्तीन को सपोर्ट दी, जिसमें यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस भी हैं जिन्होंने इसराइल को बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। तो जी। एक इतना बड़ा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी, उनकी भी पॉलिसी में, अमेरिकन पॉलिसी जो इस क्षेत्र में है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आ सकता अभी एक एक बड़ा मासूम सा सवाल आगा साहब, अभी इस सूरत में भारत सरकार को स्ट्रेटजी के हिसाब से, डिप्लोमेसी के हिसाब से, जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या करना चाहिए, जब कई क्षेत्रों पर लगातार सरकार पर ये दबाव और एक तरह से कहें तो ये आरोप बढ़ते जा रहे हैं कि सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है वो बढ़िया से हैंडल नहीं हो पा रहा है। चाहे मतलब एक लेटेस्ट सफलता जो है वो चाइना के साथ है कि चलिए साहब हमने थोड़ा सा, उन्होंने थॉ किया है, रिलेशनशिप में थोड़ा बेहतर हुआ है। पर टैरिफ के मामले में, टैरिफ से लेके जो आगे अभी ट्रंप से जो ऐसे संबंध है, ऐसे लग रहा है ऐसे तलवारें खींची हुई हैं। ऐसे में इतनी सारी आशंकाओं के बीच, संशय के बीच, भारत सरकार को किस तरह के अभी अप्रोच लेने की ज़रूरत है ताकि टकराव की स्थिति की बजाय थोड़ा बढ़िया अच्छे संबंधों की तरफ आगे चल के बढ़ा जाए? देखिए, इस समय भारत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर अमेरिका का है। और जिस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से अ, भारत को पनिश किया जा रहा है H1 वीजे को लेके, लाखों लोग वहां से आएंगे, वापस आएंगे। और ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए इस वक्त। भारत ने पिछले अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, बल्कि मैं तो कहूंगा कि और उससे पहले से शुरू हो गया हम्म। था, खास तौर से जब सोवियत यूनियन टूटा तब से भारत की कोशिश लगातार रही कि अमेरिका से अच्छे संबंध बनने, और बहुत अच्छे संबंध हमारे बन भी गए थे। जी। स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे और हमारी
सेना का भी कॉपरेशन बढ़ता जा रहा था, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद से एकदम से सडनली अमेरिकन प्रेशर आना शुरू हुआ। अमेरिकन चाहते हैं कि भारत जो है पूरी तरीके से खुल के भारत जो है अमेरिका को समर्थन करे और खुल के रशिया के खिलाफ हो जाए, चाइना के खिलाफ हो जाए। साउथ चाइना सी में भारत जो है वो ऑकुस यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का जो अलायंस है, मिलिट्री अलायंस, उसको भी ज्वाइन करे। भारत जी। रशिया से लेना बंद करे, भारत रशिया से वेपन सिस्टम मत खरीदे, बल्कि तेल और वेपन्स जितना उसको चाहिए वो अमेरिका से। ये नहीं हो सकता, भारत ये नहीं कर सकता कि तय दबाव अमेरिकन डाल दे, तो वो तो नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जहां मिडिल ईस्ट का सवाल है, मिडिल ईस्ट के देश हमारे मित्र देश हैं। मैं समझता हूँ कि भारत या तो फॉरेन मिनिस्टर जल्द को जाना चाहिए वहां इन देशों में बात करने के लिए, खासतौर से सऊदी अरेबिया जाएं और जाके वहां से क्लैरिफाई कराएं कि भाई क्या हुआ। कतर में भी जाना चाहिए और दूसरी जगहों पे बातचीत करनी चाहिए भारत को। तो मैं समझता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री जरूर टच में होगी और हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, वहां पे इन लोगों की बातचीत भी हो, जिसके बारे में हमको पता चल जाएगा। इसलिए कि सभी ने आश्वासन दिया है कि भारत हमारा विदेश, सऊदी अरेबिया ने भी इस बात का इनिशियल स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये डिटेल तो मालूम होना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या है, क्या भारत की विरुद्ध है या नहीं। अभी तक तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाई लेवल पे बातचीत हो तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल आगा साहब की, क्या परमाणु शक्तियों के लिए ये चिंता का विषय है? भारत के लिए तो है, चलिए मान लेते हैं। इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके इतिहास में दुनिया भर के सबूत मौजूद हैं, हाल में लड़ाई हुई है। बाकी जो परमाणु शक्ति हैं उनके लिए ये कोई थ्रेट है, चैलेंज है? मैं समझता हूं अमेरिका या कोई भी दूसरे, खासतौर से अमेरिका, ये पाकिस्तान को के पास जो न्यूक्लियर वेपन है इनके इस्तेमाल का हक नहीं। हम्म। ये सोचेंगे भी तो उससे पहले इतने सैंक्शंस, इतने बल्कि अमेरिका उससे पहले इनको ध्वस्त कर देगा जहां पे ये रखे। हम्म। और ईरान के लिए वो कोशिश कर ही चुके हैं। उन्होंने एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया है कि किस तरीके से अटैक किया जा सकता है इन जगहों के ऊपर बगैर उसको क्षति पहुंचे हुए उनके प्लेन्स को। जी। ये अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि अम्ब्रेला, ये मैं समझता हूँ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, ये अपना न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को दे दे, ये भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। अगर ऐसा होगा तो बड़ी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल। वो वेट नहीं करेंगे पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वेपन ट्रांसफर कर दे। उनके सैटेलाइट्स हैं, उनकी हर चीज वहां पे मूवमेंट होती, वो वॉच करते रहते हैं, वो भी रशियंस भी। तो ये मैं नहीं समझता, ये कहने की बातें हैं। भले जो एग्रीमेंट हो जाए या जो भी हो, हालांकि सऊदी अरेबिया ने ये सोच के उनको फंडिंग की थी कि वो उनको सिक्योरिटी, न्यूक्लियर गारंटी मिलेगी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी मिलेगी, मगर ये कि पॉसिबल। हमको डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत नहीं, हमको तैयारी की जरूरत है। हमने हमारी सेना को सक्षम रहने की जरूरत है, हमारे लोगों को। इसलिए कि देखिए आने वाले समय में पाकिस्तान टेस्ट कर सकता है एक वो करके कोई बड़ी मिलिटेंट स्ट्राइक करके देखेगा कि भारत अटैक करता है तो सऊदी क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ये बड़ा रिस्क होगा पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात बोल गए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो स्ट्रेटजी डिप्लोमेसी पे ध्यान देते हैं सर, सबके मन में एक सवाल है कि थोड़ा, जैसा कि आपने कहा कि इसमें और ब्यौरा आने की ज़रूरत है, तब जाके इसकी असली व्याख्या और बेहतर तरीके से की जा सकेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।